Hello everyone, I welcome you all to my channel. In this video, we are going to learn about the responsibilities of reporter. किसी भी जर्नलिस्ट या किसी भी रिपोर्टर की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. In comparison to all other professions, journalism is said to be the more serious profession. जर्नलिज्म को किसी भी और प्रोफेशन के कंपैरिजन में बहुत ही सीरियस प्रोफेशन कहा जाता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं मीडिया को हम चौथा स्तंभ कहते हैं डेमोक्रेसी का. तो किसी भी देश के या किसी भी डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. उसी तरीके से जर्नलिस्ट जो होते हैं, जो उसकी सेना का काम करते हैं, मीडिया की फील्ड में उतर के काम करते हैं, तो उनका एक ड्यूटी होता है कि वो अपनी इमेज को कैसा रखेंगे या अपने प्रोफेशन के लिए कितना वो जस्टिस करेंगे. The key objective of journalist is to gather information, write news pieces and present the news in an honest and balanced manner. जो की ऑब्जेक्टिव होता है यानी मेन ऑब्जेक्टिव जो है जर्नलिस्ट का, वो है कि इंफॉर्मेशन को गैदर करे, वो जर्नलिस्ट न्यूज को गैदर करे और न्यूज को लिखे और प्रेजेंट करे न्यूज को ऑनेस्ट तरीके से और बैलेंस्ड तरीके से. In addition to investigating and reporting on current events, they also work on articles and features that update and influence public opinion. इन्वेस्टिगेटिंग करने के अलावा या रिपोर्टिंग करने के अलावा जो जर्नलिस्ट होते हैं वो आर्टिकल्स और फीचर्स पे काम करते हैं, जो लोगों की नॉलेज अपडेट करने का काम करता है या उनके पब्लिक ओपिनियन को चेंज करने का या इन्फ्लुएंस करने का काम करता है. इंस्टेड ऑफ दिस, जर्नलिस्ट हैव सम अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल. इसके अलावा जर्नलिस्ट की और भी कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, which are: the first one is responsibility towards the news organization, the second one is responsibility towards the contacts or sources, and the third one is responsibility towards the reader and the society. Now let us discuss the first point, that is responsibility towards the news organization. किसी भी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जिसको वो बिलोंग करता है जर्नलिस्ट, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या जिम्मेदारी है, वो हम डिस्कस करेंगे. तो न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो जिम्मेदारी है उसमें पहला पॉइंट आता है कि जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स आर लाइक अ सोल्जर इन अ बैटलफील्ड. द मैनर इन विच अ सोल्जर परफॉर्म्स हर ड्यूटीज रिफ्लेक्ट्स द कैपेबिलिटीज ऑफ हिज आर्मी और बटालियन. जर्नलिस्ट एक योद्धा की तरह से है जो मैदान में युद्ध लड़ने के लिए जाता है. जिस तरीके से वो लड़ता है लड़ाई को, उस तरीके से उसके ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज को भापा जा सकता है, उसकी इमेज ऑर्गेनाइजेशन की और उसकी अपनी इमेज भी को अंदाजा लगाया जा सकता है. Similarly, the manner in which journalist performs her or his duties determines the quality and superiority of their newspaper, news channel और news organization. जिस तरीके से जर्नलिस्ट परफॉर्म करता है उस तरीके से ही उसके न्यूज ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी का, उसकी क्वालिटी का या उसकी सुपीरियरिटी का मार्केट में अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो क्या काम करते हैं या उनकी इमेज कैसी है. एज अ जर्नलिस्ट, a person is a carrier of the policies, the customs, etc. of newspaper or the news channel she or he is working with. अब हम जिस भी न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनल में काम कर रहे होते हैं, हम उसके कैरियर होते हैं, उसकी पॉलिसीज के, उसके कस्टम्स के या उनके आइडियल्स के, जो हम मार्केट में रिप्रेजेंट करते हैं. या मार्केट में ना कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम बाहर जाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से फील्ड में रिपोर्टिंग करने के लिए, तो वहां जाकर के हम अपनी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन से हम आ रहे हैं और हमारे वहाँ की क्या पॉलिसीज हैं, क्या रूल्स हैं, क्या कस्टम्स है, क्या तौर तरीके हैं, वो चीजें हमारा रिप्रेजेंटेशन करना हमारा काम होता है. Besides, you all will be required to develop your investigative capabilities. इसके अलावा
अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपनी इन्वेस्टिगेटिव कैपेबिलिटीज़ को भी डेवलप करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी पे काम चल जाता है, बल्कि आपको अपनी इन्वेस्टिगेटिव कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करना पड़ता है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. Each and every action of a journalist affects the news channel, the newspaper, or the news organization he or she is working with, either positively or negatively. जर्नलिस्ट का लिया हुआ एक एक कदम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और वो इफेक्ट करता है न्यूज़ चैनल या न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ भी वो काम कर रहे होते हैं उसकी इमेज को, चाहे वो कदम आपने पॉजिटिव वे में उठाया हो चाहे वो नेगेटिव वे में उठाया हो, आपकी इमेज को खराब करने या बनाने का काम करता है आपका एक एक कदम. Therefore, it is imperative for journalists to maintain an appropriate blend of objectivity and balance in their news. इसीलिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जर्नलिस्ट अपनी ऑब्जेक्टिविटी और बैलेंस मेंटेन करके रखें अपनी न्यूज़ स्टोरीज जिनको वो पब्लिश कर रहे होते हैं या जिनको वो टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं उसमें, ताकि रीडर्स या सोसाइटी के बीच में उनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे. Now let us discuss the second point, that is responsibility towards the contacts or sources. A good journalist should always keep in mind that safety and security of her or his contacts or sources is her or his primary and very important responsibility. तो किसी भी जर्नलिस्ट को ये बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि उसके कॉन्टैक्ट्स, उसके सोर्सेस की सेफ्टी में कोई चूक नहीं होनी चाहिए जब भी कभी आप उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तब. A journalist will have to prove their trustworthiness to their contacts and will have to give assurance to them that the information provided by the contact will not be used against them or be a cause of any harm or danger to them. किसी भी जर्नलिस्ट को अपने कॉन्टैक्ट्स को या अपने सोर्सेस को ये अश्योर करना पड़ता है, हमेशा इस बात का भरोसा दिलाना पड़ता है कि जो भी इंफॉर्मेशन वो उनसे ले रहे हैं उसको वो उनके ही खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे या उस इंफॉर्मेशन को रिलीज करने से उनकी जान पे या उनके करियर पे या किसी भी चीज पे उनके खतरा नहीं होगा किसी भी तरह का. If a contact wants to maintain her or his anonymity, then it is a pressing duty of a journalist to preserve that. अगर कोई भी कॉन्टैक्ट अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्यूटी है जर्नलिस्ट की कि उसकी रक्षा की जाए या उसकी आइडेंटिटी को छुपा रहने दिया जाए, उसकी बात को मेंटेन किया जाए. There are several instances in history of journalism where journalists preferred the incarnation to reveal the identity of their sources or contacts. ऐसा कई बार हुआ है हिस्ट्री में कि जर्नलिस्ट को अपने सोर्सेस को रिवील करना पड़ा हो या अपने कॉन्टैक्ट्स को रिवील करना पड़ा हो, उनकी आइडेंटिटी बतानी पड़ी हो. Thus, under normal circumstances, journalists are wholly responsible for preserving the anonymity of their sources or contacts or ensuring their safety. But अगर हम normal conditions की बात करते हैं तो normal conditions में journalist की duty है कि वो maintain करे अपने जो sources हैं या अपने contacts हैं उनकी safety को और उनकी identity ना reveal हो, इस बात का वो बहुत ध्यान रखे. Now let us discuss the third and the last responsibility of the journalist, that is responsibility towards the reader or society. किसी भी सोसाइटी की या किसी भी रीडर के प्रति जर्नलिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं. Principal responsibility of the journalist is to provide correct, objective, unbiased and balanced news to their readers. अपने रीडर्स को या अपनी ऑडियंसेस को करेक्ट न्यूज़, बैलेंस न्यूज़, ऑब्जेक्टिव न्यूज़ या अनबायस्ड न्यूज़ पहुंचाना ये एक मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मुख्य जिम्मेदारी है जब हम रीडर्स और सोसाइटी की बात करते हैं या ऑडियंसेस की बात करते हैं तब. To fulfill this responsibility, journalists should be free from all kind of prejudices and should include versions from all the concerned or affected parties in their report.
इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए जर्नलिस्ट को सभी तरीके के मोह से मुक्त होना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई आपको आके इन्फ्लुएंस कर रहा है अपने पक्ष में लिखने के लिए तो आप उसके प्रति इन्फ्लुएंस हो जाएं, या अगर आपको कुछ गिफ्ट देता है, कुछ आपको लालच देता है तो आप उस लालच में पड़ जाएं। एज अ जर्नलिस्ट दैट इज नॉट गुड फॉर योर इमेज, not for your credibility and neither for your organization as well. जर्नलिस्ट का ये भी काम है कि किसी भी लालच में ना पड़ते हुए जब वो अपनी रिपोर्ट को लिख रहा है तो वो सारे वर्जन्स को इंक्लूड करे उसमें। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही तरफ का स्टोरी उसने लिखा है और वो उसका काम है कि सब तरफ की बातों को, ये सब पार्टीज की बातों को उसे कवर करना चाहिए। To uphold their credibility and reliability in the eyes of readers, journalists should not publish or broadcast any news story whose veracity, accuracy, or correctness can be ascertained or which may arouse an iota of doubt or suspicion in the minds of the readers. Pause. Readers. अपनी क्रेडिबिलिटी को, अपनी रिलायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जर्नलिस्ट को ये ध्यान देना चाहिए ऐसी किसी भी न्यूज़ स्टोरी को पब्लिश ना करे जो एक्यूरेट ना हो, जो करेक्ट ना हो, जिसमें सही बातें ना कही गई हो, या फिर जिसमें एक ऐसा पावर हो जो लोगों के माइंड में डाउट क्रिएट कर सके किसी भी चीज़ को लेकर के, या उनको इन्फ्लुएंस कर सके रॉन्ग डायरेक्शन में। I hope this video has helped you in understanding the topic, that is responsibilities of a journalist or responsibilities of a reporter. Thank you so much. Stay healthy, stay safe.